हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। जैसे कि इस वीडियो के थंब इमेज से आप समझ गए होंगे, इस वीडियो का जो आपका थीम है वो है सीडीएस के पेपर के लिए जनरल साइंस का सिलेबस और बुक। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, सब्जेक्ट जनरल साइंस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसमें आपको पढ़ना क्या होता है, उसमें आपको मेन तौर पे आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और आपका केमिस्ट्री हो गया। यहाँ पर जो बॉटनी है और जो आपका जूलॉजी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इन चारों सब्जेक्ट्स के जो लेवल देखे गए हैं आपके एग्जाम में, सीडीएस के पेपर में, जीके के पेपर में, वो लगभग क्लास 12 तक के लेवल के देखे गए हैं। और कुछ कुछ जगहों पर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के, यानी कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन खास तौर पे ये बीएससी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन आपके जूलॉजी से और आपके बॉटनी से ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आप मान के चलेंगे किस लेवल का है, ये आपके जो 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन है सिर्फ उसी से पूछे जाते हैं। अगर मैं बॉटनी के टॉपिक्स की बात करूं तो जो ये बॉटनी के टॉपिक्स हैं, ऐसे आपको जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है उसमें तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक एक डिटेल सब्जेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे देखिए, बॉटनी टॉपिक में आपके क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी अलग अलग ब्रांचेज हैं बॉटनी के अंदर, उनके बारे में आप लोग इसमें पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी जो है, साइटोलॉजी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जूलॉजी में भी आप लोगों को पढ़ना है और बॉटनी के सब्जेक्ट में भी आपको पढ़ना है। बट यहाँ पर जो आपका सेल बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो कॉमन एक सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे जो आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों में काम आएगी, लेकिन साथ साथ में कुछ आपके सेल ऑर्गन्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे कि आपका प्लास्टिड्स हो गया और आपका क्लोरोप्लास्ट का हो गया। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। वायरस जो है वो हम लोग इसकी कई बुक्स में अलग से एक ब्रांच बनाई गई है। तो वायरस हो गया, फिर जैसे आप देख रहे हैं बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटिया हो गया, ठीक है, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ठीक। और उसके बाद फिर से जिम्नोस्पर्म रिपीट हो गया। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स आपका हो गया, प्लांट टिश्यू आपका हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया और प्लांट डिजीज हो गया। इसमें था खास तौर पे जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है उससे बहुत आता है कि जो आपके माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं उसकी कमी होने से कौन कौन सी डिजीज जो है वो आपकी हो सकती है। कुछ इस तरीके के प्लांट जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों किसकी, जूलॉजी के टॉपिक की बात करते हैं, तो जूलॉजी में सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ जूलॉजी है, जिसमें फिर अगेन हम लोग ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी को पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन है, ये बहुत बड़ा है, जिसमें कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, उसके सारे क्लासिफिकेशन के जनरल कैरेक्टर्स, उनके एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। डिजीज ह्यूमन में जो डिजीज प्रोटोजोआ से हो रही है, वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, फंजाई से हो रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम में एक तरीके का क्लासिफिकेशन ही है, जेनेटिक्स, टिश्यू, बैलेंस डाइट। फिर जो आपके सिस्टम्स हैं, वैसे टोटल हमारे 9 सिस्टम्स हैं, इसमें मैंने मेन तौर पे जो सिस्टम देखें जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सेंस ऑर्गन। सबसे पहले बच्चों आपको इसको खत्म करना है। रही बात किताबों की, तो जैसे कि आप इस सामने किताबें देख रहे हैं, कुछ रखी है मैंने। ल्यूसेंट की जनरल साइंस ले सकते हैं, एनसीईआरटी की बायोलॉजी है, और प्रतियोगिता धड़मन की जनरल साइंस बुक जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स की, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें मेन तौर से कवर अप करने हैं। और अगर आप मेरा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करके सीधे जो है आप कहाँ जाएंगे, मेरी ऐप पे अपलोड होंगे, वहाँ पे आप लैंड होंगे, वहाँ से आप जाके ये पूरा कोर्स है, इसका कंटेंट यहाँ पर दे रखा है, कौन कौन से आपके फोल्डर्स हैं, कैसे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।